हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स जो कि है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनके फंक्शंस मेंशन करने हैं। ए है कॉर्पस ल्यूटियम। It acts as an endocrine gland and secretes progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो कि जरूरी होता है एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, उसके मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट है बी एंडोमेट्रियम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो ये बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, जहाँ पे एम्ब्रियो जाके अटैच करता है, वहीं से जो है एम्ब्रियो न्यूट्रिशन और सारी डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए जितना भी न्यूट्रिशन जरूरी है वहीं से लेता है। इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंडोमेट्रियम जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है साइकिल के दौरान। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टेक्स प्लेस ऑन द एंडोमेट्रियम। तो जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, तो वो इम्बेडेड होता है, जाके उसका इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट है सी एक्रोसोम। It contains hydrolytic enzymes that help in dissolving membranes of the ovum for fertilization. तो एक्रोसोम जो है टिप स्पर्म की टिप पे प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये एक्रोसोम जो है कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है ताकि जो ओवम है उसकी मेम्ब्रेन जो है डिसोल्व हो जाए और दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो जाए। नेक्स्ट इज डी स्पर्म टेल। इट हेल्प्स इन स्पर्म मूवमेंट इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म टेल जो है टेल की तरह स्ट्रक्चर है स्पर्म की, हेल्प करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर स्पर्म की मूवमेंट में। नेक्स्ट इज ई फिम्ब्री। इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द एग्स आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये जो है ओविडक्ट जहाँ ओपन होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो ओविडक्ट है वो जहाँ ओपन होती है उसके टिप पे जो है फिम्ब्री प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो ओवरी से एग को कलेक्ट कर सके। Next is question number 16. Identify true or false statements. Correct each false statement to make it true. तो true false है, अगर statement false है तो उसको true जो है correct करना है। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल्स। तो एंड्रोजन जो है ये false है, सर्टोली सेल्स नहीं सिक्रेट करती, ये लेडिक सेल्स जो है वो सिक्रेट करती है। बी है स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। हाँ, स्पर्मेटोजोआ जो है ये न्यूट्रिशन लेते हैं सर्टोली सेल्स से, तो ये ट्रू हो जाएगा। सी है लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। लेडिक सेल्स जो है ओवरी में पाई जाती है, फॉल्स, ओवरी में नहीं मिलती, ये मिलती है टेस्टिस में। डी है लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स। जो लेडिक सेल्स होती है वो क्या सिंथेसाइज करती हैं, एंड्रोजन्स। ट्रू है। oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम। फॉल्स। oogenesis जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं होता, ये होता है ग्राफियन फॉलिकल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल कोजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीजेस, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, ये स्टॉप हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल। ट्रू है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ट्रू है ये स्टेटमेंट भी, ये कोई रिलायबल जो इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट साइकिल। तो देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स मीन्स जो भी प्राइमेटा ग्रुप में आते हैं, लाइक एप्स, मंकीज, ह्यूमन बींग्स, तो ये इनके अंदर जो है वो साइकिल चलता है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। द यूट्रस लाइनिंग बिकम्स थिक। जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है एंड स्पंजी, और स्पंज जैसी हो जाती है, टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, ताकि जो एग जो फर्टिलाइज होके वहां एम्ब्रियो बन के वहां आए और उससे अटैच हो जाए। If the egg is not fertilized, this lining is not needed any longer, so it slowly breaks and comes out through vagina as along with the blood and mucus and is called menstruation. फिर जो है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस लाइनिंग की नीड नहीं रहती है, तो ये ब्रेक डाउन होके जो है वेजाइना के थ्रू जो है ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में ये बाहर आ जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कुछ हार्मोन है जो इस साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जो कि है एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो बेबी को डिलीवर करना ही जो है प्रोसेस जो है वो कहलाती है पार्चुरेशन। Signals for parturition originate from fully developed fetus and placenta which trigger the release of oxytocin from the maternal pituitary. तो जब बेबी जो है मैच्योर हो जाता है तो सिग्नल भेजता है, साथ ही साथ प्लेसेंटा भी, तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही जो है मदर के ब्रेन के पास जो है सिग्नल भेजते हैं, फिर जो है वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्रिन मसल्स एंड इंड्यूसेस स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रिन की जो वॉल है, मसल्स हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में इसको सिग्नल्स भेजता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो जो वॉल है यूट्रस की मसल्स हैं, फिर जो है बेबी का एक्सपल्शन करवाता है बाहर, जिससे कि बेबी का बर्थ हो जाता है। रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय द ओवरी वाइडन्स द वेजाइना टू फैसिलिटेट बर्थ। और दूसरा हार्मोन जो है रिलैक्सिन, ये हार्मोन क्या करता है, जो कि ओवरी से रिलीज होता है, ये वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको जो है वाइडन कर देता है, जिससे कि बेबी इजीली जो है वो बाहर आ जाए। Next is question number 19. In our society, the women are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct? Answer is, it is not correct to blame women for giving birth to daughters. The male sperm contains either X or Y chromosome, whereas the female egg contains only X chromosomes. तो इसके लिए जो है मदर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मदर के पास जो एग जो रिलीज होते हैं वो सारे ही एग्स जो है X क्रोमोसोम लेके ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन मेल स्पर्म जो है वो 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम होता है और 50% क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम होता है। At the time of fertilization, when sperm carrying X chromosome combines with egg carrying X chromosome of female, XX zygote is formed, which would be a female. अगर X और X दोनों ही गैमेट कैरी कर रहे होंगे तो जाइगोट जो बनेगा वो XX जाइगोट फॉर्म होगा, कि जिससे कि वो एक फीमेल बने। एंड व्हेन स्पर्म विद वाई, लेकिन जिस स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम होगा वो कंबाइन करेगा एग के साथ, एग के पास होगा एक्स क्रोमोसोम, तो वो जाइगोट बनेगा एक्स वाई जाइगोट, जिससे कि एक मेल प्रोड्यूस होगा। द साइंटिफिकली सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर। तो साइंटिफिकली जो है वो फादर डिटरमाइन करता है कि सन होगा या डॉटर होगा, ना कि मदर। Next है question number 20. How many eggs are released by a human ovary in a month? How many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to identical twins? Would your answer change if the twins born were fraternal? आंसर इज ओनली वन एग इज रिलीज। तो एक एग जो है पर मंथ जो है रिलीज होता है फीमेल की ओवरी से। ओनली वन एग इज रिलीज इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। अगर आइडेंटिकल ट्विंस जो है प्रोड्यूस हुए हैं तो वो एक ही एग से बने हैं, लेकिन अगर वो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं तो वो जो है दो अलग अलग एग से जो है बने हैं। यस, 2 or more eggs are released in case of fraternal twins are born. आइडेंटिकल ट्विंस बिल्कुल सेम होते हैं, 2 मेल होंगे या फिर 2 फीमेल होंगे, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं उनकी जो शक्लें हैं वो जो है अलग हो सकती हैं और वो दोनों जो हैं अलग अलग जेंडर के हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. हाउ मेनी एग डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज? तो 6 एग्स ही वो जो डॉग है वो रिलीज करेगी, तभी जाके जो है वो 6 जो पपीज हैं उनको जन्म दे पाएगी।